किया है। एक बार भी किया हो आप में से कोई तो हाथ उठा सकता है, लगभग सबने किया है। अच्छा मैया जी, भैया जी, आप लोगों ने गंगा स्नान किया है, अब एक बार हमारे कहने से एक बार और गंगा जी जाइएगा। पर गंगा जी जाने के पहले कुछ शर्त है। अब कभी आप लोग गंगा जी जाना ना तो एक सीसी में नाली का पानी, अपने घर की नाली का पानी सीसी में भर लेना और सीसी को साथ में लेकर जाना। गंगा जी जाके वो सीसी आप गंगा जी में डाल देना। जितने दिन आप रुकना, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, सीसी को गंगा जी में पड़े रहने देना। जब आप वापस आने लगना तो सीसी निकालना गंगा जी से और लेकर आना और घर में उसका ढक्कन खोल के सबको पिलाना, भाई सब गंगा जल है पी लो। कोई पिएगा? पिएगा कोई? आप पिएंगे? नहीं? क्यों नहीं पिएंगे? अच्छा बताओ, क्यों नहीं पिएंगे? कारण बताओ। क्योंकि उसमें नाली का गंदा पानी कैसे पिएंगे महाराज जी? अच्छा, तो वो 4 दिन तक गंगा में डूबी रही, शुद्ध नहीं हुई क्या? क्यों नहीं हुई शुद्ध? क्योंकि पानी ऊपर से तो गुजरता रहा पर अंदर जैसा था वैसा ही रहा। वही तो हम कह रहे हैं कि आपने भी 10 बार गंगा नहा लिया पर मन में जैसा था वैसा ही है, तो गंगा नहाने से फायदा क्या? आपने भी कई बार गंगा नहाया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा? गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। हाँ, गंगा बहुत नहाए मेरी माँ, मन को नहीं धुला। अच्छा दादाजी, आपका मन साफ है कि नहीं? साफ है? किसी से घृणा तो नहीं करते, कपट तो नहीं करते, द्वेष तो नहीं करते, कोई दुश्मन तो नहीं है आपका? अच्छा, मन शुद्ध हो जाए इसका प्रमाण क्या है? भगवान खुद कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कपट ही मन को मलिन करता है, छल ही मन को मलिन करता है, इसलिए कपट त्याग दो। और मैं तो कहता हूं बुढ़ापा आ गया, अब मन को साफ करना शुरू कर दीजिए। लोग कैसे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे हैं बस ये देखिए, आप स्वयं कैसे हैं। मन को शुद्ध, कोई गाली दे तो भी ठीक है, कोई राम राम कहे तो भी ठीक है, कोई सम्मान करे तो भी अच्छा और अपमान कर दे। आज हमारे देश में ना सम्मान की बड़ी लड़ाई है, मेरा सम्मान, मेरा सम्मान, सम्मान 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 के लिए लोग लड़ते हैं। हमारा अपमान कर दिया, हमारा अपमान। अच्छा ये बताओ, आप हो कौन? कौन हो आप? कौन? कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। क्या अस्तित्व है आपका? मर जाओगे, मुट्ठी भर राख बनोगे, क्या हो आप? आप जैसे कितने आए भोपाल में और निपट गए। कहानी आपकी भी 25-50 साल की ही है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। आज के 100 साल पहले आप में से कोई नहीं था और आज के 100 साल बाद भी आप में से कोई नहीं रहेगा। बस ये 100 साल की जिंदगी में पता नहीं लोग कितना अकड़ दिखाते हैं, मेरा सम्मान, मेरा सम्मान। अरे मान सम्मान की चीज छोड़कर, मान सम्मान को छोड़कर भगवान के बनकर देख लो, आनंद ही आनंद होगा। किस बात का झगड़ा है आपका? थोड़ा झुकने में घटता क्या है भाई? हाँ बोलो राधे
भक्तों, पूतना मौसी भगवान को गोद में लेती है, भगवान को स्तनपान कराती है। पूतना के स्तनों में थोड़ा सा दूध था, दूध पिया, जहर था, जहर पिया, दूध भी फिनिश, जहर भी फिनिश। अब भगवान को लगा पकड़े ही हैं तो सही जगह पहुंचा दे मौसी जी को। पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी ऐसा होता नहीं है। एक तो हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था तो है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं। पूतना लेकर भागी, भगवान ने प्राणों का पान किया। पूतना धम्म से गिर पड़ी। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, भगवान यहाँ को सत्यानाश करो, हमारे छोरा को लेके भाग गई। मैया आई, भगवान छाती पर बैठे दूध पी रहे थे। नसैनी, पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि 6 कोस का जंगल टूट गया। नसैनी लगाकर कन्हैया को उतारा। मैया ने ले जाकर गाय की पूंछ से नजर उतारी, गाय की पूंछ से बच्चों की नजर उतारी माँ यशोदा ने, और बड़े प्यार से दूध पिलाया, लाला को लिटाया। नंद बाबा जब कंस का कर चुका कर लौटे तो वसुदेव जी ने कहा कि आप जल्दी जाइए। जब वो आए तो पूतना मौसी मरी पड़ी थी। पूतना का एक हाथ यमुना के उस पार गिरा। नंद बाबा बोले, जब गए थे तब पुल नहीं बना था, आए तो पुल कैसे बन गया? हाथ कोई पुल समझ के छकड़े वकड़े सब पार हो गए। बाद में पता चला मौसी जी सो रही है, पता चला सो नहीं रही, राक्षसी मर गई। अब पूतना के शरीर को काट काट कर चिता पे रखा, और जो आग लगाई पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु, पूतना तो राक्षसी थी, उसके शरीर से तो दुर्गंध ही निकलना था ना, सुगंध क्यों निकल पड़ी? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वो पापिनी थी, वो राक्षसी थी, पर भगवान का स्पर्श करने से सारे पाप समाप्त हो गए थे। भगवान ने उसे पुण्यात्मा बना दिया था। जो गति भगवान ने माँ कौशल्या को दी, जो गति भगवान ने माँ यशोदा को दी, वही गति भगवान ने पूतना मौसी को दी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। अहो वकीयम स्तन कालिकूटम जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भक्तों, भगवान जितना दयालु कोई नहीं होगा। अच्छा बताइए मैया जी, भगवान दयालु हैं या नहीं हैं? तो हाँ, नहीं है तो ना है। अच्छा, भगवान दयालु, उन्होंने आप पर कोई दया करी? क्या दया करी? उन्होंने दया करके आपको क्या दिया? बताओ, उनकी दया से आपको क्या मिला? बताओ, ऐसी एक चीज का नाम बताओ जो उनकी दया से मिली है। क्या? मैया जी आप बताओ। हाँ, मुंह के बाहर भी तो आवाज आनी चाहिए। भगवान की कृपा से हमें मनुष्य का तन मिला है। हम मनुष्य बनने के योग्य नहीं थे। फेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु कि नर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भक्तों, एक विद्यार्थी था 10वीं क्लास में। उसके 6 में से 5 सब्जेक्ट में 100 में से 95 नंबर आए। बस एक सब्जेक्ट में 100 में से 31 नंबर आए, जबकि पास होने को 33 नंबर चाहिए थे, 33, पर आए 31, 2 नंबर कम थे। अब आप बताओ कि उस विद्यार्थी को पास कर दें या फेल कर दें? सिद्धांत क्या कहता है, पास करें या फेल? बोलो, क्या? फेल। वो विद्यार्थी फेल होने के लायक है, परंतु जब उसकी आखिरी कॉपी जांची जाएगी, हेडमास्टर देखेगा, प्रिंसिपल देखेगा कि इसके मात्र 2 नंबर कम है, तो मास्टर जी अपनी तरफ से 2 नंबर देके उसे ग्रेस देंगे, कृपांक देंगे, और 2 नंबर अपनी तरफ से देके उसे पास कर देंगे। वो फेल होने वाला था पर ग्रेस दे दिया, अपने से 2 अंक देकर मास्टर जी ने
पास कर दिए क्योंकि बाकी सब्जेक्ट मजबूत थे। बस भक्तों, ऐसे ही हम लोग मनुष्य बनने के काबिल नहीं थे, पर भगवान ने अपनी तरफ से 2 अंक जोड़कर कृपा करके हमें मनुष्य का तन बना दे दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, उनकी कृपा से ये मानव का तन मिला है। आपके प्रयत्न से या आपकी काबिलियत से आपको मानव का तन नहीं मिला, ये भगवत कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है। तो ईश्वर की दी हुई सबसे कीमती वस्तु हमारे पास यदि कुछ है तो वो है हमारा शरीर, वो है हमारा शरीर। हम इस योनि को प्राप्त करने के योग्य नहीं थे। अभी पता नहीं कुत्ता बिल्ली की योनि में भटक रहे होते, उनकी कृपा से ही मानव का तन दिया ईश्वर। अब इस तन को पाकर उन्हें प्राप्त कर लो और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओ, तभी इस देह को प्राप्त करना सफल है, अन्यथा नहीं। हाँ मैया जी, भगवान श्री कृष्ण ने, ये पूतना कौन थी? पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी ये। जब वामन भगवान गए थे 3 पग भूमि नापने, तो इसने कहा था कि मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं दूध पिलाती। भगवान ने कहा तथास्तु। 3 पग भूमि में जब भगवान ने सब नाप लिया तो पूतना बोली ऐसा बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार डालती। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने बड़े प्रेम से पूतना की इच्छाएं पूरी की। आज बड़े प्रेम से भगवान ने एक सुंदर सी लीला की करवट बदली तो मां यशोदा ने जंगल में बगीचे में सुंदर सा संतों को प्रसाद रखा है और कन्हैया को छकड़े के नीचे लेटा करके प्रेम पूर्वक मैया यशोदा सबको भोजन कराने लगी। छकड़े के ऊपर सामान भर दिया और नीचे कन्हैया को लेटा करके काम पे लग गई। अब कन्हैया रोने लगे, मैया मैया करके। मैया तो सुनने को तैयार नहीं। तब भगवान ने गाड़ी में एक लात जमाई, गाड़ी उलट पलट के धम्म से नीचे गिर गई। याद रखना भक्तों, जब आप जिंदगी की गाड़ी में भगवान को आगे ना बिठाकर पीछे बिठा देते हैं तो भगवान एक लात जमा देते हैं आपकी गाड़ी में और जिंदगी की गाड़ी उलट पलट जाती है। इसलिए अर्जुन ने अपने रथ पर भगवान को कहां बिठाया था? कहां बिठाया? आगे। खुद कहां बैठे? पीछे। बस आप भी अपने जीवन की डोर, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को दे दी, अब प्रभु जहां ले जाना चाहो आप ले जाओ। ऐसे हम भी जिंदगी की डोर भगवान को दे दें, प्रभु जैसे तुम रखो हम वैसे रहें, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखें राम जी वैसे रहो और सीताराम 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 कहो बस। भगवान ने गाड़ी पलट दी। मैया यशोदा छकड़ा सकटासुर बैठा था गाड़ी पर, सकटासुर का उद्धार हुआ। मैया के बोली बेटा ये गाड़ी कैसे उलट गई? ब्रजवासी बोले तेरे छोरा ने गाड़ी उलट दी। मैया बोली दारी के मारे छोरा में इतनी ताकत कहाँ कि वो इतनी बड़ी गाड़ी पलटेगो। अब कौन समझाए मैया को कि तेरे छोरा में इतनी बड़ी शक्ति है कि पृथ्वी को उलट पलट करके रख दे। वो गाड़ी की क्या कहें। इसलिए किसी भी हाल में हमें भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। हाँ भैया जी, कभी ईश्वर का स्मरण भूलिए मती। अब देखिए आगे चलते हैं। भगवान एक दिन सकटासुर का उद्धार करते हैं। छकड़े में आकर बैठ गया। भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। एक दिन तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया और बड़े प्रेम से अब गुरुजी ने आकर के भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी आए और मैया यशोदा ने कहा, नंद बाबा ने कहा बाबा जब से छोरा ने जन्म लियो हैं तब से बड़े बड़े संकट या के ऊपर मंडरा रहे हैं, आप कृपा करो तो या के संकट टल जाएं। ठीक है, क्या नाम है इसका? बोले नाम तो हमने रखा ही नहीं, अब कैसे काम बने? बाबा आप ही नाम रख दो। तब गर्गाचार्य जी गौशाला में जाते हैं, गाय के गोबर से आंगन को लीप कर कलश स्थापित करते हैं और भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया का नामकरण संस्कार करते हैं। नामकरण बड़ा अद्भुत था। जगत के पालनहार के नाम
करण करने का सौभाग्य गर्गाचार्य जी को प्राप्त हुआ है। हाँ, अच्छा, भगवान का नाम क्या है? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उनके बहुत सारे नाम हैं, एक नाम हो तो कहें, अनेकानेक नाम है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया है। संस्कार कितने होते हैं मैया जी? मैया, ओ मैया, संस्कार कितने होते हैं मेरी माँ? 16। आप बताइए कितने होते हैं? संस्कार कितने होते हैं? 16। आप बताइए जी, टोटल करके बताओ। नहीं पता? देखो, हमारे सनातन धर्म में हम लोगों को यही नहीं पता कि हमारे संस्कार कितने हो। जिनको पता है मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार कौन सा है? डेवोले हम टुप्पई टाप। सोलह संस्कारों में सबसे प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार। और आखिरी 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। जन्म से मृत्यु तक हम लोग संस्कारों की बेड़ियों में बंधे होते हैं। जब आप संस्कारों की बेड़ियां खोलते हैं तभी जाकर गड्ढे में गिरते हैं, तभी जीवन में दुख आता है। यदि संस्कारों की बेड़ियों में बंधे रहें तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुख तब आता है जब आप संस्कार को भूल जाते हैं, भुला देते हैं। हाँ, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आप लोग दे रहे हैं कि नहीं बच्चों को संस्कार? हाँ भक्तों, ये संस्कार नाम की पुस्तक दास ने लिखी है। ये पुस्तक आप लोग मंच से पीछे स्टॉल से प्राप्त कर सकते। इसमें पूरे 16 संस्कारों का वर्णन है। पहला संस्कार कब होना चाहिए, दूसरा संस्कार कब होना चाहिए, पहले संस्कार का क्या नाम है, दूसरे संस्कार, 16 संस्कारों की इसमें बात लिखी है पूरी, पूर्ण रूप से आप पढ़ के समझ सकते हैं। भक्तों, अब हमें यह बताइए कि आप में से किस किस के बच्चे भिखमंगे हैं? आपने अपने बच्चों को भिखमंगा तो नहीं बनाया? पूछ रहे हैं हम, आरोप नहीं लगा रहे हैं। आपने बनाया अपने बच्चों को भिखमंगा? नहीं। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भिखमंगे हों? हाँ या ना? हाँ या ना? कौन कौन नहीं चाहता? कौन कौन नहीं चाहता कि मेरे बेटे भिखमंगे हों? हाथ उठा के बताओ। सब लोग उठाओ जो नहीं चाहे। आप चाहते हो कि भिखमंगे हों तो हाथ उठाओ। चलिए देखिए, आप सब लोग चाहते हैं कि हमारे बेटे भिखमंगे ना हो, पर आप संस्कार वही दे रहे हैं जिससे वो भीख ही मांगेंगे। मैं एक सुंदर सा प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक लड़की का विवाह हुआ। लड़की का विवाह हुआ, बारात द्वार पर आई, बड़े प्रेम से मंडप के नीचे कन्यादान की बेला स्टार्ट हुई। लड़की का पिता और लड़की की माँ दोनों पति पत्नी बैठकर अपनी बिटिया का कन्या दान कर रहे थे। उसी समय लड़के ने डिमांड कर दी। लड़के ने कहा कि हमें तो गाड़ी चाहिए, 4 चक्के की 4 व्हीलर। लड़की का पिता इतना बड़ा आदमी नहीं था कि वो अपने बेटी को गाड़ी भेंट कर सके। अब बात ऐसी हो गई कि अब लड़की का विवाह लगभग पूरा हो रहा था, कन्यादान की रस्म चल रही थी, यहां छोड़ नहीं सकते। यदि बारात चली जाएगी तो लड़की का जीवन बिगड़ जाएगा। तो लड़की के पिता को बड़ा दुख हुआ, पर कोई बात नहीं। लड़की का घर जो बसाना था तो लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया। ये एक सच घटना है, एक सत्य घटना मैं आपको सुना रहा हूं। लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया
और गिरवी रखकर सुबह विदा होने के पहले गाड़ी लाकर अपनी बेटी को गाड़ी गिफ्ट करी। लड़का गाड़ी लेकर चला, लड़की ससुराल चली गई, खुशहाल जिंदगी जीने लगे। एक दिन लड़की को बिठाकर लड़का बोला चलो मैं तुम्हें आज गाड़ी बिठाकर घुमाने चलता हूँ। आज लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लड़की बैठी थी, बड़ी तेज गाड़ी चलाया। लड़की ने मना किया, आप पहली बार गाड़ी पर बैठे हैं, धीरे धीरे चलाइए, सीखे हैं अभी नए नए, आपने सीखी है, धीरे चलाइए। पर लड़का तो लड़का ना, नई गाड़ी है, जाने दिया। आगे एक मंदिर था, वहां पर कुछ भीख मांगने वाले लोग भीख मांग रहे थे, खिचड़ी का प्रसाद बट रहा था, लोग लाइन पर खड़े थे। एक अपाहिज आदमी बैसाखी लेकर रोड पार कर रहा था, तभी साहब ने गाड़ी बड़ी तेज चलाई और देखा कि सामने पर कोई लंगड़ा आया। इसने ब्रेक पे पांव रखा और गाड़ी घिसटती घिसटती बिल्कुल जाकर अपाहिज के पास जाकर खड़ी हो गई। अब सज्जन ने गाड़ी से उतरकर उस भिखारी पर जो बरसना शुरू किया, अरे मूर्खो, तुम्हें अक्कल नहीं है? अभी तुम्हारे चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हो जाता, रोड क्रॉस करने के पहले देखना ना चाहिए? भीख मांगने बैठ जाते हो यहाँ, तुम्हारे चक्कर में हमारी जिंदगी तबाह हो जाती। लड़की ने निकलकर अपने पति को समझाया और अपने पॉकेट से 100 रुपए निकालकर उस अपाहिज की झोली में डाल दिया। अब लड़का बिगड़ गया, क्या जरूरत थी तुम्हें 100 रुपए देने की? तुम लोगों का पैसा इनके मनोबल को बढ़ाता है, क्या जरूरत थी? तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? लड़के ने कहा, हमें ऐसे भिखमंगों पर गुस्सा आती है। तब लड़की ने कहा कि देखो, ये तो अपाहिज है, इसका तो पाँव नहीं है, इसका तो भीख मांगना शोभा देता है, पर आपके तो दोनों पाँव हैं, फिर भी आपने मंडप के नीचे भीख मांगी। इसमें और आप में क्या अंतर है? ये भिखमंगा है तो आप भी तो भिखमंगे हैं। ये मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है, आप मंडप के नीचे बैठकर भीख मांगते हैं, भिखमंगे दोनों ही। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप में से अपने बच्चों को भिखमंगा किस किस ने बनाया है? आपने यदि दहेज मांगा है तो आपने अपने बच्चों को भिखमंगा ही बनाया है। क्या बनाया? इसलिए मेरी मां, अपने बच्चों को इतने संस्कार दो, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि उन्हें कभी किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। उन्हें जो चाहिए उनको इतना काबिल बनाओ कि वो अपनी काबिलियत से कमा करके वो खाएं, कमा करके वो आगे बढ़ें, किसी से हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। आज हमारी समाज में ये दहेज प्रथा दीमक की तरह हमारी समाज को खा रही है। दहेज प्रथा अच्छी है या बुरी है? बताओ मैया जी, बुरी है ना? तो आप अपने बेटों को मांगने वाला तो नहीं बनाएंगे, और बनाएंगे तो समझ लेना कि वो भिखारी में और इनमें कोई रत्ती मात्र का अंतर नहीं है। 9 महीने आपने अपने पेट में किसको रखा है? भिखमंगे को। किसको रखा? बोलो एक बार जोर से। हाँ, 9 महीने तक पेट में भिखमंगे को रखा। यदि आपने अपने बेटों को दहेज, आप माँ बाप मांग रहे हैं, तो कौन है? क्या संस्कार दिए आपने अपने बच्चों को? याद रखना भक्तों, दहेज लड़की का पिता अपनी सामर्थ्यता के अनुसार जितना उससे बनता है वो देता है, अपनी क्षमता से ज्यादा देता है। कभी हमें डिमांड नहीं करनी चाहिए कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। हमारी समाज, हमारा देश गर्त में चला जाएगा यदि ये परंपराएं बंद नहीं हुई तो। आज लड़की पैदा करना लोगों ने छोड़ दिया है, बंद ही कर दिया है। क्यों? उनको डर लगता है, इतना खर्च कौन करेगा? 10-10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। हम तो आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी लड़की के लिए योग्य वर ढूंढिएगा, ऐसा लड़का ढूंढिएगा जिसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो, जो मंडप के नीचे बैठकर झोली फैलाता हो, जो स्वयं अपनी इच्छाएं ससुर की पैसों से पूरी करता हो। वो अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करेगा, अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाएगा? इसलिए ये प्रथा बंद होनी चाहिए। भगवान ने नामकरण गर्गाचार्य जी ने रखा,
अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणै आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। रोहिणी, आपका पुत्र यशोदा की गोद में इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने के कारण दुनिया कहेगी बलराम। यशोदा आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण, कर्ष्यति कृष्णः, जिसके नाम को सुनकर, रूप को देखकर दुनिया आकर्षित हो जाए उसी को कृष्ण कहते हैं। नामकरण संस्कार हो गया। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, भगवान की दिव्य लीलाएं चालू हो गई। भक्तों, भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान की भक्ति विश्वास की है। जब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं रखेंगे, एक राजा था। हम लोग भगवान से कितने दूर हैं और क्यों दूर हैं, इसका एक कारण मैं आपके सामने रखता हूं, बहुत सावधान होकर सुनिएगा। एक राजा था। उस राजा ने नगर के बाहर जंगल में एक सुंदर सा भव्य मंदिर बनाया था। वो राजा रोज 4 घंटे मंदिर में जाता, बैठता और भगवान से प्रार्थना करता कि प्रभु, यदि मेरी भक्ति सही दिशा में है तो मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करो। एक दिन भगवान राजा की भक्ति पर प्रसन्न हुए और प्रकट होकर भगवान ने राजा को दर्शन दिया। राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा, प्रभु, बस मेरी आखिरी इच्छा है कि आप मेरी पूरी प्रजा को दर्शन दो। मैं पूरी प्रजा को दर्शन, आपका दर्शन कराना चाहता हूं। राजा से भगवान ने कहा कि देखो, भक्ति तो आपने की है और दर्शन सबको कराना चाहते हो। चलो, आप कह रहे हो तो कल सुबह 10 बजे आप सबको ले आना, मैं सबको यहीं पर दर्शन दूंगा। अब राजा अपने नगर चले गए, सबको डिंडोरा पिटवाया, भैया गांव में सब लोग सुनो, कल भगवान मिलेंगे 10 बजे। चलो, बच्चों से लेके बूढ़ों तक ने तैयारी कर ली। सारे लोग चल पड़े। गांव से बाहर निकले ही थे, भगवान को पूरे गांव के लोग, बच्चों से लेके बूढ़े तक चल पड़े। अब जिसे फ्री में भगवान मिल रहे हो तो छोड़ेगा कौन, बिना मेहनत के मिल रहे हैं। सारे लोग चल पड़े। जैसे ही जंगल में पहुंचे तो आगे देखा तो सोने का पैसों का ढेर लगा था, पैसे ही पैसे। अब गांव वालों ने पहली बार इतना पैसा देखा, पागल हो गए, पैसे के ऊपर चढ़ गए, ढेर पर चढ़ गए और पैसा समेटने लगे। राजा बोले, आगे भगवान है, पैसों के चक्कर में मत उलझो। पर लोग माने नहीं, पैसा समेटने लगे। कुछ समझदार लोग उतर गए, आगे बढ़े। जैसे ही 100-200 कदम आगे बढ़ाया तो सोने का ढेर लगा था। पैसे को छोड़ा तो सोने के ढेर पर चढ़ गए, नाचने लगे। राजा बोले, भगवान आगे खड़े हैं। लोगों ने कहा, भगवान से कहना कल मिलें, आज हम जरा बिजी हो गए हैं। सब सोने के ढेर में चढ़े पड़े हैं। कुछ लोग समझदार थे, राजा ने हाथ पांव जोड़े, भैया जी उतर जाइए, भगवान 400 कदम की दूरी पे हैं। कुछ समझदार थे, 2-3 उतर गए। चलो भगवान से मिलते हैं, भगवान से कीमती थोड़ी सोना है। आगे चले तो हीरे मोती का ढेर लगा था। अब वो पैसे छोड़े तो सोने में और सोना छोड़े तो हीरे में उलझ गए। अब भगवान को देखकर राजा रोने लगे। भगवान ने कहा, राजन, आपने कहा था सबको लेकर आओगे, आप तो अकेले आए हो, सब कहाँ है। राजा रोने लगे, प्रभु सब निकले तो आपका दर्शन करने के लिए ही, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो भगवान तक पहुंच जाएंगे, भगवान आगे ही हैं। हम यहाँ से आगे चलते नहीं, भगवान प्राप्त होते नहीं। हाँ मैया जी, ये पुरुष लोग पैसों के ढेर में चढ़े और ये माताएं सोने के ढेर में चढ़ी हैं। हाँ या ना? हमारी माताओं को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? सोने से। इनका पेट नहीं भरता, 20 हार भी इनके पास हो तो भी कम पड़ रहे होंगे। अलमारी साड़ियों से भरी क्यों ना हो, फिर भी वो कम पड़ रही हैं। संतोष नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तो आप सोने के ढेर से उतर जाओ, आप पैसों के ढेर से जिस दिन उतर जाओगे, भगवान सामने ही खड़े प्राप्त होंगे आपको। कि मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा।
ओ मन में रखना विश्वास। भगवान कब मिलेंगे? जब मन में दोनों हाथ उठाकर मस्ती के साथ जय हो। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ओ मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। दोनों हाथ उठा के मस्ती से डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजाने और घोरे अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजाने और घोरे अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सांवरा जरूर आएगा। हो ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हरि बोल। जय हो। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। मेरा कन्हैया, जीवन में दुख संकट कितने भी आए, पर आप उसका नाम विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि भगवान आएंगे जरूर। जीवन में जब दुख आए तो समझ लेना कि भगवान अपनी कसौटी में कस के देखना चाहते हैं कि आप कच्चे हो या पके हो। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे।
विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति है भक्तों। मीराबाई ने विश्वास के बल पर जहर का प्याला पी लिया कि नहीं, और विश्वास के बल पर ही दर पे सुदामा जी आए। आप भी विश्वास से पुकारो, मेरा कन्हैया आएगा। जो दोनों हाथ उठा के बस विश्वास से कहो, मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। है अनिरुद्ध को विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। है अनिरुद्ध को विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ओ मत हो न मन बावरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। जिस थामे एक बार उसका हाथ नहीं छोड़ता, और भक्तों का सांवरा भरोसा नहीं तोड़ता। एक बार गाइए मेरे संग। जिस थामे एक बार उसका हाथ नहीं छोड़ता, और भक्तों का सांवरा भरोसा नहीं तोड़ता। दिल में रखना विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आने में देर नहीं है भक्तों, हमारे बुलाने में देर है। सच्चे भाव से यदि पुकारा जाए, मोह और ममता को त्याग कर कृष्ण को स्मरण किया जाए, तो भगवान प्राप्त होने में देर नहीं लगाते। वो अपनी तरफ से देर नहीं लगाते, हम अपनी तरफ से देर लगाते हैं। भगवान थोड़ा बड़े हुए, अब भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। भगवान की बाल लीलाएं अद्भुत लीलाएं। कैसी? एक दिन गोपियां मक्खन लेकर मथुरा जा रही थी बेचने, तब भगवान कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए और गोपियों की मटकी पर पत्थर फेंकने लगे। सारी गोपियां परेशान हो गईं और मैया के पास शिकायत करने चली गई, मैया जी तेरे लाला ने सारी मटकी तोड़ दी। मैया, सारी गोपियां शिकायत करने लगी। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा, स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय हो गई। सारी गोपियां शिकायत करने लगी, मैया ओ मैया, सखियां काहे गो। एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने आज हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। खूंटे से खोल दिया, ये शिकायत करने की बात है रे। बछड़ों को खूंटे से खोला, जाओ तुम गैया दह लो। गोपियां बोली, मैया ऐसे समय पे बछड़ों को खोलता है जब गाय दोहने का समय नहीं होता। आज समय, सारा दूध जाकर बछड़े पी लेते हैं और हमें कुछ मिलता नहीं। मैया बोली, तो जरा लाला ऊधम करो, क्यों करे, तो जरा डांटो करो या को। मैया बोली, डांटो करो। अब कन्हैया को देखकर गोपियां बोली, मैया तेरे लाला पे ना जाने कौन सी जादू है, जब या को देख के हम डांटवे को मूड बनाए ना, तो हमारी तरफ देख के ये ही कर देता है, हंस देता है, और इसकी मुस्कान देखते ही हमारा सारा गुस्सा पानी बनकर बह जाता है, सारा गुस्सा समाप्त हो जाता है। पता नहीं कौन सा जादू है इसकी मुस्कान में कि बड़े से बड़ा क्रोधी भी कन्हैया की मुस्कान देखकर ठंडा हो जाता है। एक दिन कन्हैया ने कहा, सखियों गांव में बड़े बड़े संत आ रहे हैं, जल्दी से मक्खन लेकर आओ। हम मक्खन लेकर आई तो दारी के ने पत्तल बिछाए के बंदरन को बिठा रखो यानी, और सारे बंदरन को मक्खन परोस तो जावे और सारे बंदर मक्खन खा तो जाए। और कहें, कन्हैया कहें, सखी ए संतन को प्रणाम करो, हमसे कहे कि बंदरन को प्रणाम करो। और कह तो जाए कि पिछले जन्म में
तुम सबन को बहुत काम लियो तुम सबन से, या जन्म में तुम सबन की भोजन कराए के सेवा कर रहे हैं। मैया मारी तो कछु समझ में ना आए। सारी सखियां भगवान की शिकायत कर रही हैं। अब मैया बोली, च्योरे लाला क्या ये सही कह रही हैं? इनकी शिकायत सही है? कन्हैया बोले, मैया इनकी बातन को भरोसा मत करियो, एक नंबर की चोटी हैं, एक नंबर की चोटी हैं। हमारे गाल पकड़ पकड़ के कहती हैं कि हमसे विवाह करो, हमसे विवाह करो। लाला विवाह ना करेगे तो मैया से शिकायत करेंगी। मैया बोल, मैं इतनों सो इन सबन से कैसे विवाह करूं? अब छोटे से कन्हैया की जब प्यार भरी बातें मैया ने सुनी तो सखियों से भगवान के सामने मैया ने कहा, सखियों जब तक तुम मारे छोरा को रंगे हाथों पकड़ के नाय लाओगी तब तक तुम सबन की बातों को हम भरोसा करवे वाली नाय। अब सखियां चली गईं और भगवान को पकड़ने का प्लान करने लगी। एक सखी ने मटकी के ऊपर घंटी बांध दी। एक दिन भगवान मक्खन चुराने गए तो मटकी के ऊपर घंटी बंधी देख भगवान वापस जाने लगे। घंटी ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, आए तो मक्खन चुराने थे, बीच में तुम आ गई। क्या जरूरत थी तुम्हें मटकी के ऊपर बंधने की? तुम मंदिर में ठीक से नहीं रह रही थी क्या? घंटी बोली, प्रभु आप आज्ञा तो करो, हमें करना क्या है? भगवान बोले, तो मटकी के ऊपर तुम लटक तो रही हो पर बजना मत। ठीक है सरकार, नहीं बजेंगे। अब भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, ब्रजवासियों के ऊपर भगवान चढ़े और मक्खन निकाल निकाल के भगवान ने सारे ब्रजवासियों को खिलाया। घंटी सचमुच नहीं बजी। आखिरी में भगवान का मन हुआ कि सबको खिला दिया, थोड़ा हम भी खाएं। और ज्यों भगवान खाने लगे तो घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले, सखी पकड़वाएगी क्या? क्यों बजने लगी? घंटी बोली, सरकार ये दुनिया के लोग खाते हैं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे भगवान भोग लगाएं और मैं ना बजूं, ये कैसे होगा? और जैसे ही घंटी बजी सखियों ने आके लाला के कान पकड़ लिए, भगवान के कान पकड़ लिए। अब कन्हैया कहने लगे, सखी मोको छोड़ दो, मोको छोड़ दे, छोड़ दे। सखियां बोली, एक ही शर्त पे छोड़ेंगी। कौन सी शर्त है? बोले, एक बार हमें नाच करके दिखाओ। जगत को नचाने वाला आज गोपियों के इशारों पर नाच रहा है। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो दुनिया को नचा रहा है उससे यदि कोई नचा सकता है तो केवल भक्त ही उसे नचा सकता है। ये गोपियां कौन है? ये जन्म जन्म की भक्त हैं। ये भगवान को प्राप्त इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने बड़े पुण्य किए। भक्तों, बिना पुण्य के भक्ति नहीं मिलती तो उनका दर्शन कैसे मिल जाएगा? ये गोपियां जिस दिन भगवान नहीं आते ना मटकी चुराने, उस दिन ये गोपियां रोया करती थी और शिकायत करने के बहाने ये कृष्ण का दर्शन करने जाती थी। इतना प्रेम था कृष्ण से। गोपियां इतना प्रेम करती थी श्याम सुंदर से कि उनके दर्शन के बिना वो रह नहीं पाती थी। जिस दिन वो कृष्ण का दर्शन ना करें उस दिन उनके काम धाम में कोई मन नहीं लगता था। एक सखी तो रो रही थी। सखियों ने पूछा, तू क्यों रो रही है? बोले, 15 दिन हो गए कन्हैया हमारे घर मक्खन चुराने नहीं आए। रोज ताजा ताजा मक्खन निकाल के मटकी उतने ही ऊपर लटकाती है जितने ऊपर सहजता से कृष्ण जाकर के मक्खन निकाल कर खा सके। ये गोपियों का प्रेम है। हाँ, भगवान माखन चोर नहीं है भक्तों। भगवान मक्खन नहीं चुराते, भगवान मन चुराते हैं। चित्त चोर कहा जाता है भगवान को। भगवान तो चित्त चुरा लेते हैं और जिसका चित्त भगवान चुरा लेते हैं फिर उसका चित्त कहीं लगता नहीं। मक्खन सफेद होता है और बिल्कुल कोमल होता है। जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल हो जाएगा, मक्खन की तरह कोमल हो जाएगा, उसके चित्त को, मन को भगवान उसी दिन चुरा लेंगे। ये मक्खन चोरी लीला नहीं है, ये चित्त चोरी लीला है, ये मन चोरी लीला है। ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बहाने शिकायत करने बार बार जाती हैं और भगवान को यहाँ वहाँ ताक झांक करके गोविंद का दर्शन करती हैं। ना कोई काम में मन लगता है, ना कोई क्रिया में मन लगता है, बस कृष्ण कृष्ण। गोपियां जब भी इकट्ठी होती हैं तो कृष्ण की चर्चा करती हैं। कान पकड़ के बैठ गई, कन्हैया को खंबे से बांध लिया और सारी गोपियां की टुकुर टुकुर देखने लगी। छोड़ देंगी तो भाग जाएगा, फिर देखेंगी किसे? तो बांध कर कृष्ण को देख रही है। और देखो, धन्य है भगवान कि भगवान भक्तों के लिए बंध भी गया, बंधन स्वीकार कर लिया।
अब बताओ, जो भगवान 2 पग में दुनिया नाप ले, वो भागेगा तो कोई पकड़ेगा? उसे कोई बांध सकेगा? पर गोपियों ने बांध लिया। भगवान प्रेम की रस्सी में बंध जाता है। प्रेम ही एक ऐसा बंधन है जिसके बंधन को भगवान भक्त के बंधन को, प्रेम के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। कोई अकड़ से बांधना चाहे, अहंकार से बांधना चाहे तो भगवान को बांध नहीं सकता, पर प्रेम से बांधना चाहे तो भगवान प्रेम में बंध जाते हैं। गोपियों ने बांध लिया। मैया जी आप लोग भी बांध लीजिए, वो आपके बंधन में भी बंध जाएगा। बहुत सरल है मेरा भगवान, बहुत सरल है कन्हैया जी। वो बंधने को तैयार है, कोई बांधने वाला तो हो। आप लोग तो दुनिया वालों को ही बांध रहे हैं। हाँ, पैसे को, हीरे को, मोती को, इसको ही बांधने में, उसे बांधने का टाइम कहाँ आप लोगों के पास? भगवान भक्तों के अधीन है। कैसे? हाँ, भगत के वश में है भगवान। किसके वश में है भगवान? भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। ये भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान। हाँ मेरी माँ, किसके अधीन है भगवान? भगत के वश में है भगवान। 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 भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। ये भजन आप लोगों ने तो कई बार सुना होगा, इसकी व्याख्या करने की हमें जरूरत नहीं है। एक माँ लड़कपन से वृंदावन जाती थी, बुढ़ापा आ गया, आखिरी बार वृंदावन गई, शरीर जर्जर हो चुका था, चलने फिरने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से लड्डू गोपाल जी खरीद करके ले आई। भगवान से कहने लगी, प्रभु मैं हमेशा आपके दर पे आती थी, अब हिम्मत नहीं है आने की, अब आप मेरे साथ चलो मेरे घर। वो लड्डू गोपाल जी को ले आई और अपने घर पर सेवा करने लगी। किस प्रकार की वो माँ सेवा करती, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड़ लड़ा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, के लाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भक्तों, वो माँ कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि वो खाने से पहले गोविंद को खिलाती, पानी जितनी बार पीती अपने कृष्ण को पिलाती, और रात में तो जाग जाग कर देखती लाला सो रहा है कि नहीं। जैसे कि माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, ऐसे वो माँ कृष्ण का ख्याल रखती थी। एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व था। उस माँ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसने बहू से कहा, बेटा मेरे कृष्ण को आज तुम स्नान करा दो और बढ़िया से वस्त्र पहना दो, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। बहू जरा पढ़ी लिखी मॉडल थी। बहू ने कहा, माँ जी मैं इस कार्य को नहीं कर सकती, मैं बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, मैं ये सब
अच्छा नहीं लगता मुझे करना। माँ ने कहा बेटा केवल स्नान करा दो। जब बहू ने नहीं कराया तो माँ रोने लगी। माँ को रोता हुआ देख बहू को लगा ये बुढ़िया रोती रहेगी, तो कन्हैया को उठाया और जैसे ही उठाया कन्हैया उस बहू की गोद से जमीन में गिर पड़े। और जैसे ही कन्हैया जमीन पर गिरे माँ का हृदय विदीर्ण हो गया। माँ कन्हैया को झटपट दौड़कर पकड़कर और हृदय से लगाकर रोने लगी। और माँ क्या कहती है जरा सुनिएगा। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बेटा आ गया। बेटा बोला माँ क्या हुआ। माँ ने कहा तेरी पत्नी ने मेरे भगवान को गिरा दिया, कितनी चोट लगी होगी, ना जाने कहां कहां चोट लगी होगी। बेटा बोला माँ ये पीतल की मूर्ति से कोई चोट नहीं लगती। तब माँ ने कहा बेटा ये तेरे लिए पीतल होगा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। माँ ने कहा जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, हो रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बेटा जल्दी से डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर साहब जितनी फीस लेना है ले लो, दुगनी तिगुनी चौगुनी, पर मेरी माँ को तसल्ली दिला दो कि तेरे लाल को कोई चोट नहीं आई है। डॉक्टर लालच में आकर चला और आकर कहने लगा माँ ये तेरा लाल एकदम सही है, हाँ एकदम स्वस्थ है। माँ बोली डॉक्टर कैसा डॉक्टर है तू, ना बिना चेकअप किए कैसे कह दिया कि स्वस्थ, पहले चेकअप तो कर। अब डॉक्टर ने हाथ पकड़ा और माँ से कहा माँ नवज को टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माँ ने कहा डॉक्टर लगता है तेरे हाथों में कोई बल नहीं है, वो मशीन निकाल जो हृदय से लगाकर कानों से लगाकर हृदय से लगाते हैं। डॉक्टर ने मशीन निकाली, कान पे लगाकर जो कन्हैया के हृदय में लगाया तो कन्हैया के हृदय से बस वही धड़कन सुनाई पड़ी जो आपके हृदय से सुनाई पड़ती है। क्या हुआ जरा सुनिएगा। ज्यों ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर आया था कन्हैया का इलाज करने, कन्हैया ने इलाज कर दिया डॉक्टर का। डॉक्टर घबरा गए, कैसे संभव है, पीतल की मूर्ति का दिल कैसे धड़क सकता है। अरे भाई भावना की ज्योत को जला कर देखिए, बोलती है मूर्ति, बुला कर देखिए। भगवान तो आज भी बोलने को तैयार है, कोई बुलाने वाला भगत तो हो। हाँ डॉक्टर परेशान हो गया और डॉक्टर जाने लगा। डॉक्टर से माँ ने कहा, माँ ने बोला बेटा डॉक्टर कहाँ जा रहा है। तब डॉक्टर ने कहा देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू मूर्ति लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। जहाँ से मूर्ति लाई वहीं मैं जा रहा हूँ।
लाल तेरा जुग जुग जीवे, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। प्रेम से मिलते हैं भगवान, प्रेम से मिलते हैं भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्तों, गोपियों ने भगवान